थार का रेगिस्तान, जहाँ सुनहरी रेत अनंत क्षितिज तक फैली है और सूरज की तपिश दिन रात रेत को झुलसाती है। यह एक ऐसी भूमि है जो अपनी गोद में चमत्कार और आस्था की कहानियाँ छुपाए हुए है। जैसलमेर के बाहरी छोर पर भारत पाकिस्तान सीमा के निकट एक छोटा सा गांव बसा है, तनोट। यह गांव केवल रेत और धूप का संगम नहीं, बल्कि साहस, भक्ति और माता की शक्ति का प्रतीक है। तनोट माता मंदिर, जो हिंगलाज माता के अवतार आवड़ माता को समर्पित है, न केवल भक्तों का तीर्थ स्थल है, बल्कि भारतीय सेना की रक्षा करने वाली ढाल भी है। यह कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब रेगिस्तान की रेत ने माता के चमत्कार देखे। युद्ध के मैदानों में सैनिकों ने उनकी शक्ति का अनुभव किया और भक्तों की पुकार ने आसमान को छुआ। कहानी की शुरुआत होती है विक्रम संवत 808 से, जब तनोट जैसलमेर की राजधानी था और भाटी राजपूतों का शासन थार के रेगिस्तान पर था। इस सुनहरे रेगिस्तान में ममडिया नाम का एक चारण कवि रहता था। ममडिया की कविताएं भाटी राजाओं की वीरता और रेगिस्तान की सुंदरता का बखान करती थी। वह राजा तणुराव के दरबार में सम्मानित था, लेकिन उसके जीवन में एक गहरी कमी थी, संतान का अभाव। यह कमी उसके हृदय में एक टीस बनकर रहती थी। ममडिया की आस्था हिंगलाज माता में थी, जिनका शक्तिपीठ बलूचिस्तान की पहाड़ियों में था। संतान की कामना लिए उसने हिंगलाज माता की 7 बार पैदल यात्रा करने का प्रण लिया। रेगिस्तान के कठिन रास्ते, तपती धूप और पानी की कमी के बावजूद ममडिया ने हिम्मत नहीं हारी। हर यात्रा में वह माता के सामने घंटों ध्यान करता, अपनी मनोकामना को दोहराता। 7वीं यात्रा के बाद एक रात मामडिया को सौपन में माता ने दर्शन दिए। उनकी आंखों में करुणा थी और उनकी आवाज़ में ममता। माता ने पूछा, ममडिया, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, पुत्र या पुत्री? ममडिया का हृदय भक्ति से कांप उठा। उसने सिर झुकाकर कहा, माता, यदि आप प्रसन्न हैं तो स्वयं मेरे घर में जन्म ले। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपकी शक्ति को इस रेगिस्तान में स्थापित करूंगा। माता मुस्कुराई और वरदान दिया। कुछ समय बाद ममडिया के घर 7 पुत्रियों और एक पुत्र ने जन्म लिया। इन 7 पुत्रियों में सबसे बड़ी थी आवड़, जिनमें माता हिंगलाज का अंश था। आवड़ बचपन से ही अलौकिक थी। उनकी आंखों में एक तेज था और उनके आसपास एक ऐसी शक्ति थी जो गांव वालों को आश्चर्य में डाल देती थी। कहते हैं कि जब आवड़ मुस्कुराती थी तो रेगिस्तान की हवाएं ठंडी हो जाती थी। एक बार जब तनोट में सूखा पड़ा और सभी कुएं सूख गए, तो आवड़ ने एक टीले पर अपनी अंगुली से रेत खोदी और वहां से पानी का झरना फूट पड़ा। इस चमत्कार ने गांव वालों की आस्था को और गहरा कर दिया। उस समय तनोट पर भाटी राजपूत राजा तणुराव का शासन था। तणुराव एक निपुण योद्धा और धर्मनिष्ठ शासक थे। उन्होंने थार के रेगिस्तान में अपने राज्य को मजबूत किया और पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार के रास्ते खोले। जब उन्हें आवड़ माता के चमत्कारों की बात पता चली तो वह स्वयं ममडिया के घर पहुंचे। ममडिया ने उन्हें अपनी पुत्री आवड़ के बारे में बताया। तणुराव ने आवड़ को देखा और उनकी आंखों में माता का तेज पहचान लिया। तणुराव ने आवड़ माता को अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार कर लिया और उनके सम्मान में एक भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया। विक्रम संवत 828 में तनोट में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। मंदिर की नींव रखने से पहले तणुराव ने 7 दिन तक उपवास किया और माता की पूजा अर्चना की। मंदिर का निर्माण रेगिस्तान की स्थानीय शैली में हुआ, जिसमें बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया। मंदिर का गर्भगृह ऐसा बनाया गया कि वह रेत के तूफानों का सामना कर सके। मुख्य द्वार पर नक्काशी की गई, जिसमें माता की शक्ति और भाटी राजवंश की वीरता का चित्रण था। मंदिर में आवड़ माता की मूर्ति स्थापित की गई और उन्हें तनोट राय माता के नाम से पूजा जाने लगा। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच
युद्ध छिड़ गया। तनोट, जो भारत पाकिस्तान सीमा के निकट था, इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोर्चा बन गया। पाकिस्तानी सेना ने तनोट पर कब्जा करने की योजना बनाई। उनके पास भारी हथियार, तोपें और टैंक थे। दूसरी ओर मेजर जयसिंह की कमांड में 13 ग्रेनेडियर्स और सीमा सुरक्षा बल की 2 कंपनियां थीं। 17 नवंबर 1965 की रात तनोट माता के मंदिर के पास भयंकर गोलाबारी शुरू हुई। पाकिस्तानी सेना ने रात भर बमबारी की। मंदिर परिसर में 450 से भी अधिक बम गिरे, लेकिन एक भी नहीं फटा। यह चमत्कार था। मेजर जयसिंह ने अपने सैनिकों को मंदिर के आसपास तैनात किया। उन्होंने कहा, माता हमारी रक्षक है, यह मंदिर हमारी ढाल है। हवलदार राम सिंह, जो बीएसएफ की टुकड़ी में थे, उस रात मंदिर के गर्भगृह में प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने माता से कहा, माता मेरे साथियों की रक्षा करना और हमें इस युद्ध में विजय दिलाना। उसी रात उन्हें माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, राम सिंह डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राम सिंह ने सुबह अपने साथियों को यह बात बताई, जिससे उनका हौसला और बढ़ गया। एक अन्य सैनिक सिपाही करतार सिंह ने बताया कि युद्ध की रात वह मंदिर के पास खड़ा था। अचानक एक गोला उसके पास गिरा, लेकिन वह फटा नहीं। करतार ने देखा कि गोले के आसपास एक सुनहरा प्रकाश था, मानो माता ने उसे रोक दिया हो। करतार ने बाद में माता को अपनी तलवार चढ़ाई और जीवन भर उनकी सेवा करने का व्रत लिया। स्थानीय निवासी गोविंद, जो उस समय एक युवा था, ने युद्ध के दौरान मंदिर में शरण ली थी। उसने बताया कि जब बमबारी हो रही थी तो मंदिर का गर्भगृह शांत था। माता की मूर्ति के सामने दीपक जल रहा था और ऐसा लग रहा था मानो माता स्वयं वहां मौजूद थी। गोविंद ने माता का ध्वज अपने घर ले जाकर स्थापित किया और हर साल मंदिर में सेवा करने लगा। इस चमत्कार ने भारतीय सैनिकों का हौसला और बढ़ा दिया। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध के बाद मंदिर परिसर में 450 जिंदा बम मिले, जो आज भी मंदिर के संग्रहालय में रखे हैं। 1965 के युद्ध के बाद तनोट माता की ख्याति पूरे देश में फैल गई। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। एक भक्त श्यामलाल, जो जैसलमेर का व्यापारी था, उसने माता के सामने रुमाल बांधकर अपनी पत्नी की बीमारी ठीक करने की प्रार्थना की। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई। श्यामलाल ने माता को सोने के आभूषण चढ़ाए और हर साल नवरात्रि में मंदिर आने का व्रत लिया। एक अन्य भक्त मंजू, जो तनोट की रहने वाली थी, उसने माता से अपने भाई की नौकरी के लिए प्रार्थना की। उसने मंदिर में रात भर जागरण किया और माता की भेंटें गाई। कुछ दिनों बाद उसके भाई को बीएसएफ में नौकरी मिल गई। मंजू ने माता का ध्वज अपने घर में स्थापित किया और गांव की महिलाओं को माता की कथा सुनाने लगी। मंदिर के पुजारी पंडित हरिराम जी, जो भैरूलाल के वंशज थे, माता की सेवा में जीवन समर्पित कर चुके थे। हरिराम की एक कहानी थी कि एक बार जब मंदिर में आग लग गई थी तो उन्होंने माता से प्रार्थना की। अचानक बारिश शुरू हो गई और आग बुझ गई। इस चमत्कार ने हरिराम को भक्ति की ओर और गहरा कर दिया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध छिड़ा। इस बार लोंगेवाला का मोर्चा युद्ध का केंद्र बना। 4 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला पर हमला कर दिया। उनके पास 45 टैंक और हजारों सैनिक थे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमांड में 23 पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी थी। मेजर चांदपुरी ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और कहा, हम तनोट माता के साए में हैं और कोई हमें हरा नहीं सकता। सैनिकों ने माता के जयकारे लगाए। उस रात सिपाही बलवंत सिंह ने मंदिर की ओर देखकर प्रार्थना की। उन्होंने कहा, माता मेरे परिवार की रक्षा करना, मुझे शक्ति देना। बलवंत ने उस रात 3 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया। बाद में उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगा मानो माता ने उनकी बंदूक को शक्ति दी हो। एक अन्य सैनिक नायक जसवंत ने युद्ध के दौरान मंदिर का ध्वज अपने साथ रखा। जब एक टैंक ने उन पर हमला किया तो
वह ध्वज लहराते हुए आगे बढ़े। अचानक टैंक का गोला उनके पास गिरा, लेकिन वह फटा नहीं। जसवंत ने इसे माता का चमत्कार माना और युद्ध के बाद मंदिर में अपनी राइफल चढ़ाई। स्थानीय निवासी भंवरलाल ने युद्ध के दौरान सैनिकों को भोजन पहुंचाया। उसने बताया कि जब वह मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसे माता की मूर्ति से प्रकाश निकलता हुआ दिखाई दिया। इस प्रकाश ने उसे साहस दिया और वह रात भर सैनिकों की मदद करता रहा। भारतीय सैनिकों ने असाधारण साहस दिखाया और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। सुबह भारतीय वायुसेना की मदद से लोंगेवाला में पाकिस्तान के सारे टैंक नष्ट हो गए। इस जीत को लोंगेवाला की विजय के नाम से जाना जाता है। सूरज तनोट का एक युवा था जो 1965 के युद्ध के समय मंदिर में सेवा करता था। सूरज के पिता युद्ध में शहीद हो गए थे और उसकी माता ने उसे माता की सेवा में समर्पित कर दिया था। सूरज हर सुबह मंदिर की सफाई करता और भक्तों को माता की कहानियां सुनाता। 1965 के युद्ध के दौरान सूरज ने मंदिर में शरण ली। जब बमबारी शुरू हुई तो उसने माता की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। माता ने उसे स्वप्न में कहा, सूरज मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, सैनिकों की मदद करो। सूरज ने साहस जुटाया और सैनिकों को पानी और भोजन पहुंचाया। एक रात जब एक सैनिक घायल हो गया तो सूरज उसे मंदिर तक लाया और उसकी देखभाल की। सैनिकों ने बाद में सूरज को अपनी तलवार भेंट की। 1971 के युद्ध के समय सूरज एक बीएसएफ का जवान बन चुका था। उसने लोंगेवाला में माता का ध्वज लहराया और सैनिकों को प्रेरित किया। युद्ध के बाद सूरज बच्चों को माता की कहानियां और देशभक्ति के पाठ पढ़ाता था। सूरज की कहानी तनोट के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। 1965 और 1971 के युद्ध के बाद तनोट माता मंदिर की ख्याति पूरे देश में फैल गई। मंदिर परिसर में एक संग्रहालय बनाया गया जहां युद्ध के अवशेष रखे गए। इनमें वे 450 जिंदा बम शामिल थे जो 1965 में पाकिस्तानी सेना ने दागे थे। संग्रहालय में सैनिकों के पत्र, हथियार और तस्वीरें भी हैं। हाल के वर्षों में तनोट माता मंदिर एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। केंद्र सरकार ने मंदिर के विकास के लिए 17 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मंदिर से 12 किलोमीटर दूर लोंगेवाला बॉर्डर पर भी पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र बनाए गए हैं। 2024 में मंदिर की वेबसाइट लॉन्च की गई जिसके जरिए श्रद्धालु पूजा और सीमा दर्शन की बुकिंग कर सकते हैं। तनोट माता मंदिर आस्था, साहस और चमत्कार का संगम है। माता ने 1965 और 1971 के युद्धों में सैनिकों की रक्षा की और देश की सीमाओं को अखंड रखा। उनकी शक्ति ने शत्रुओं के मन में भी श्रद्धा जगाई। मंदिर की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और साहस किसी भी विपत्ति को हर सकता है। आज तनोट माता मंदिर पूरे भारत में आस्था का प्रतीक है। बीएसएफ के जवान जो माता की सेवा और देश की रक्षा में तैयार रहते हैं, इस मंदिर की विरासत को और मजबूत करते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए तनोट पहुंचते हैं। तनोट माता की यह कहानी एक ऐसी गाथा है जो हमें सिखाती है कि जब माता की कृपा हो तो कोई भी शत्रु देश की सीमाओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।